अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल बांगे की जानिब से एक बार फिर हाजिर खिदमत है तारिक अजीज़ आप के सामने। आज मैं जो मौजू लेकर आया हूँ ना, वो बड़े लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज मेरे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे स्टूडेंट्स टाइप के बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो मैट्रिक कर चुके हैं, एफएससी में हैं और ज़िंदगी में कुछ डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए टिप है जो मैंने अपने असातिज़ा से ली थी, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम कुछ इस तरह का है और कुछ घरेलू माहौल हमारा कुछ इस तरह से है कि हमारे यहाँ जो बच्चे मैट्रिक में होते हैं, उनको मैट्रिक तक पता ही नहीं होता कि उन्होंने बनना क्या है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर्स बनना है। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव होता है तो माँ और बाप का होता है, बच्चों को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बच्चों को बेचारों को पता नहीं, रट्टे लगा लगा कर बस एक बार हम मैट्रिक पास हो जाए, बस मैट्रिक पास हो जाए, कुछ नहीं पता होता हमें बनना क्या है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम है, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने 1990 में मैट्रिक किया था। 1990 के अंदर गालिबन आज 32 साल हो गए मैट्रिक किए हुए। और मेरे 3 असातिज़ा साइंस टीचर थे, जनाब मकबूल साहब, अरशद शाहिद साहब और अताउर रहमान साहब। मकबूल साहब का अभी कुछ पिछले दिनों ही बकाज़ाला ही इंतकाल हो गया है। बहुत ही नाइस और बहुत शफीक उस्ताद थे। 2 उस्ताद अरशद शाहिद साहब और अताउर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हयात हैं, और हम महीने 2 महीने बाद आपस में एक सीटिंग रखते हैं। उस वक़्त की जो हमारे क्लास फेलोज़ थे, इकट्ठे होकर तो उठते बैठते हैं। तो उस वक़्त सन 1990 में जब हम मैट्रिक क्लियर करने वाले थे, तो अरशद शाहिद साहब, शायद उनको याद भी ना हो, लेकिन उन्होंने जो एक क्लास के अंदर एक टिप थी, तो उसने कहा था कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे ज़िंदगी में, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो एक बार लाहौर जाएं और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को हाथ लगाकर आए, दीवारों को इरादा करके और कह कर आए दीवारों को कि हमने डॉक्टर बनना है और एक दिन तेरे अंदर आकर एडमिशन लेना है। और कम से कम लाहौर नहीं जा सकते तो मुल्तान जाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज में दीवारों को हाथ लगाकर कह कर आए कि हमने एफएससी करने के बाद तेरे अंदर आना है और एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो लाहौर जब जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की दीवारों को हाथ लगाकर ये कह कर आए उसको कि मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए तेरे अंदर आना है और एडमिशन लेना है। कहते हैं मैं लिख कर देता हूँ कि वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मेरे भी उस्ताद के मोहतरम की ये नसीहत पल्ले पड़ी, तो मैंने किसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाया लाहौर जाने का। मैं इसी नीयत से लाहौर आया कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को हाथ लगा कर आना है। तो वहाँ मैं लाहौर तो आ गया इस नीयत से, लेकिन वो चूँकि हमारी जहाँ रिहाइश थी, मेरे जो अजीज़ थे, उनसे वो जो घर यूनिवर्सिटी थी वो काफ़ी दूर थी। मैं इत्तेफाक से दिल की बात किसी को बता भी नहीं सका कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ या जाना चाहता हूँ, और मैं जा भी नहीं सका। दिल की बात थी, दिल में रह गई। खैर, वो यूनिवर्सिटी को हाथ तो नहीं लगाया, लाहौर से कुछ दिन रहा और फिर वापस आ गया। पर मैं जो बात इफेक्टिव बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने चूँकि इस नीयत से खानेवाल से लाहौर का सफ़र किया था, लेकिन लाहौर से यूनिवर्सिटी में नहीं जा सका। मैं बीएससी इंजीनियर तो नहीं बन सका, लेकिन डिप्लोमा इंजीनियर बन गया हुआ है। अधूरा सफ़र था, अधूरी इंजीनियरिंग हो गई। अगर मैं बीएससी इंजीनियर नहीं बन सका तो डिप्लोमा इंजीनियर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे कैरियर से बड़ा मुतमईन आज की डेट तक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और प्राइवेट सर्विस चलती आ रही है। तो आज की वो बच्चे जो एफएससी कर रहे हैं या एफएससी से फारिग होकर आगे एंट्री टेस्ट इन्होंने देना है, वो बच्चे जो ज़हीन हैं, ये बात उनके लिए जो ज़हीन बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं थे, उनकी बात ये टाइम गुजर गया, मैं नहीं वक्त से बता सका। उनको ये इरादा करना चाहिए था मैट्रिक के अंदर। अब चूंकि जो बच्चे एफएससी कर चुके हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बच्चे हैं, मैं उनको ये टिप देना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने उस्ताद से ली थी कि जो बच्चियाँ या बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अपने करीबी किसी मेडिकल कॉलेज की दीवारों को हाथ लगा कर और उसको कह कर आए कि मैंने एक दिन तेरे अंदर आना है। जो बच्चे बच्चियाँ इंजीनियर बनना चाहती हैं, वो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब जो आपके करीब बढ़ती है उसके पास जाए, उसको हाथ लगाकर इरादा करके आए कि मैंने इंजीनियर बनने के लिए तेरे अंदर आकर एडमिशन लेना है। तो यकीन करें, मैं बड़े एतमाद के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो बच्चा ये ऑब्जेक्टिव, ये मोटो सामने रख कर मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत कतई रायगा नहीं जाएगी, कामयाबी और कामरानी उसके कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिएगा। वही मेरी एक पुरानी दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को
لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ میری اس چینل کی کامیابی کا دارومدار مجھ پہ نہیں ہے، آپ حضرات پر ہے۔ آپ جتنا مجھے فیڈ بیک دیں گے، میری جتنی حوصلہ افزائی کریں گے، میں نئے سے نئے موضوع لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ جیسا کہ میرے چینل بانگ دلہ کے نام سے ظاہر ہے کہ میری بانگ دلہ کا مطلب ہے قوم کی آواز۔ میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے حق میں ابھی نہیں ہوں۔ میں جو قوم کی اجتماعی کولیکٹیولی جو ایشوز ہیں، یہ جو چیزیں محسوس کرتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے یا وہ میں سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسائل قوم کے ہوتے ہیں، آواز قوم کی ہوتی ہے، انداز میرا ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے سیکشن میں ضرور دیجیے گا، تاکہ میں اس کمنٹس کو لے کر اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا سکوں اور آپ حضرات کے سامنے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں۔ دعا فرمائیے میرے لیے بھی، اس چینل کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی، اس نسل کے لیے بھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔